कैंपियरगंज से विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अपनी हत्या की आशंका जताई। इसके बाद पूरा जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। उन्होंने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से लेकर शासन तक की। उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया कि वो उन्हें हत्या कराने के लिए चंदा वसूल कर रहा है और उनकी हत्या कभी भी हो सकती है। इस प्रकरण के बाद हमारे साथ एक संजय सिंह नाम के राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। इनका कहना है कि विधायक फतेह बहादुर पहले भी राजनीतिक तौर पर कई षड्यंत्र रचते रहे हैं। इनका कहना है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं वो इनके ऊपर भी निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ खुद मौजूद है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फतेह बहादुर सिंह जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। संजय सिंह साहब, जो आरोप विधायक जी लगा रहे हैं आपके संज्ञान में पड़ पड़ा सारा, इसके बाद आपकी एंट्री अब हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के इस आरोप के बारे में और किस तरीके से आप भी इससे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं? जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि इनकी हत्या की साजिश की जा रही है, ये बिल्कुल ही गलत है, निराधार है। ये कहते हैं कि शूटर मेरे पास आया था और उसने बताया था कि आपकी हत्या हो सकती है। कभी कहते हैं कि पिपराइच विधानसभा में कार्यक्रम पे गया था, रात में वहाँ बताया गया। कभी कहते हैं कि एक मैं मंच पे जा रहा था, उद्घाटन में वहाँ बताया गया। यानी ये सच्चाई क्या है? और यदि इस सरकार में कोई अपराधी सोच नहीं सकता है अपराध करने के लिए, क्योंकि हमारे महाराज जी की सरकार में या तो वह जेल में है या तो ऊपर है। अपराधी तो खुद अपनी जान बचा के भाग रहा है कि किसी तरीके से मैं अंडरग्राउंड रहूं ताकि मेरा इनकाउंटर ना हो। तो ऐसे स्थिति में आप वायु सड़क की सुरक्षा आपके पास है, तमाम फ्लीट आपके साथ चलती है। यह संभव है कि कोई आपकी हत्या करा सकता है? ये मनगढ़ंत बातें हैं। आपको मंत्री बनना है, इनकम प्रक्रिया केवल मंत्री बनना है। मंत्री बनने के लिए सारा राजनीतिक स्टंट ये कर रहे हैं। अच्छा, अगर राजनीतिक तौर पे बात करें तो क्या आप मानते हैं कि इस बयान को देने के बाद से कोई राजनीतिक लाभ भी लेना चाह रहे हैं? वो राजनीतिक लाभ के लिए तो कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार में अर्जी दे रहे हैं, वहाँ पे वहाँ शिकायत कर रहे हैं, तो इसका क्या मकसद है? इसका यही मकसद है कि इनको किसी भी तरीके से मंत्री बना दिया जाए ताकि यह क्षेत्र की जनता को और प्रताड़ित कर सकें, क्योंकि इनकी लोकप्रियता विधानसभा कैंपेन में ख़त्म हो रही है और जनता जान चुकी है कि ये किसी को भी फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, किसी के ऊपर 376 लिखा देंगे, किसी के ऊपर SC/ST लिखा देंगे। यदि उससे भी नहीं माना तो ये खुद उसको धमकाते हैं। और मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। ये हमारे वहाँ 26 जनवरी 2024 को ब्लॉक पे ज़बरदस्ती जाके झंडारोहण करके और बोले कि मैं तुमको ठीक कर दूंगा, और वहाँ के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको धमका रखते हैं कि ब्लॉक है मेरा है, मेरे तरीके से चलेगा। उसी का एक जीता जागर उदाहरण है। वहाँ पे एक एडीओ पंचायत का ट्रांसफ़र हो गया। इन्होंने फ़ोन करके जिलाधिकारी जी को फ़ोन करके उस ट्रांसफ़र को रुकवा दिया अपना प्रभुत्व जमाने के लिए। मैं जो चाहूँगा उस क्षेत्र में वही होगा। तो यह अब जनता जान चुकी है, अब यह क्षेत्र में नहीं चलेगा। तो जो लबो-लबाब निकल के बात सामने आ रही है वो ये बात है कि इनके दावों में कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए या ऐसा कुछ कर रहा है, ये आपका दावा है? जी बिल्कुल, यह कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए जनता के बीच ये सोच रहे थे इनको सिंपैथी मिलेगी, लेकिन मामला उल्टा हो गया। इनका खुलासा हो चुका है। ये कभी भी अब बता नहीं सकते हैं कि कौन व्यक्ति इनके खिलाफ इनकी हत्या कराने के लिए 1 करोड़ रुपया जुटा लिया है और 4 करोड़ रुपया जुटाने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, आपको लगता नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट है? वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ एकदम मेंटेन है, अपराधी या तो जेलों में या प्रदेश छोड़ चुके हैं। खुद उनके विधायक अगर ये कह रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री के ऊपर सवालिया निशान नहीं खड़ा कर रहे हैं वो? देखिए, हमारे महाराज जी के ऊपर सवालिया निशान किसी से यह प्रेरित होकर खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह विपक्ष के संपर्क में है और मुख्यमंत्री जी को यह सवालिया निशान और घेरे में लेना चाहते हैं, कटघरे में लेना चाहते हैं, लेकिन इनकी मंशा यह पूरी नहीं होगी। अच्छा, राजू रंजन जी की माता जी का भी एक बयान आज मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि जो अभी चुनाव जीता है उसमें काजल निषाद के लिए सपोर्ट करने के लिए विधायक जी कह रहे थे, इसका भी बदला ले रहे हैं वो, ऐसा भी कुछ है क्या? जैसा कि विधानसभा कैंपियरगंज में इनके खिलाफ काजल निषाद विधानसभा का चुनाव लड़ी थी,
तो इस लोकसभा में भी काजल निषाद चुनाव लड़ी हैं, तो ये सोच रहे थे कि यदि काजल हार जाएंगी तो मेरे खिलाफ फिर से चुनाव लड़ेंगी। तो उनको जिताने के लिए ये इनके पूरी टीम लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही केवल हमारे माननीय सांसद रवि किशन जी के साथ लगे थे। इनकी जो पूरी टीम थी वह सभी लोग इनके भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कार्य कर रही थी। तो आप थे संजय सिंह जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि कैंपरगंज के विधायक अपने जान का खतरा जो बता रहे हैं वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित एक बयान है। हालांकि इस मामले में गोरखपुर के एसएसपी और डीएम ने संयुक्त रूप से कल अपना एक बयान जारी करके कहा कि मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज विधायक की सुरक्षा में लगाई गई हैं, प्रकरण की जांच की जा रही है। बहरहाल अब संजय सिंह के खुलासे के बाद मामला फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि पूरे मामले में क्या सच्चाई है। रशाद लारी, टाइम्स नाउ भारत, गोरखपुर।